हो, आज तो कोई सब्जी नहीं है फ्रिज में, अब क्या करें? कोई टेंशन नहीं, सब्जी हो ना हो बेसन तो हमेशा होता है ना। चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल बेसन के चीले की सब्जी, जो बनाने में है बहुत इजी और खाने में है सुपर टेस्टी। इसका मजा ये कि चीला बनेगा थोड़ा मोटा और ग्रेवी होगी और भी स्पेशल, जिसमें जाएगा पालक और धनिया का पेस्ट, जो देगा एक बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज बन रही है बेसन की सब्जी, वो भी बेसन के चीले के साथ। तो मानी सी बात है, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? बेसन का चीला। और उसके लिए मैं पहले ले लूंगी यहाँ पर 2 कप बेसन। अच्छा, बेसन का घोल बनाते वक्त अगर आप बेसन को छान लेंगे ना, तो उसमें कभी लम्स नहीं पड़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी मिलाएंगे और तब इसका बैटर बनाएंगे। बेसन बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता है। बेसन का घोल बनाने के लिए आपको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, इसीलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। So once you have a smooth lump free batter ready with you, तो अब इसमें ऐड करते हैं हम स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी भी। इसी के साथ साथ इसमें थोड़ी सी हम हींग भी ऐड करेंगे, ताकि वो जो बेसन का जो बादीपन है ना, उसे हम कट कर पाएँ। इसी के साथ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। देखिए, दिस इज़ एंटायरली ऑप्शनल। अगर आप इसे बिना गार्लिक के बनाना चाहते हैं तो बिना गार्लिक के भी बना सकते हैं। और इसी के साथ मेरे पास है ये हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी तकरीबन आधा चम्मच मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब इसे बहुत बढ़िया से आप फेंट दीजिए, ताकि आपका बैटर जो है लाइट हो जाए, थोड़ा हल्का फुल्का सा। ऐसा करने से इसे पकाते वक्त ना ये थोड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। बस अब क्या है, लेते हैं एक पैन में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो ये जो बैटर हमने बना करके रखा हुआ है ना, इस बैटर को कर देंगे पैन में पोर और इसे ढक करके हम पकने देंगे जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा चीला पकता है, चलिए इसकी ग्रेवी की तैयारी कर ली जाए। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं 2 बड़े बड़े प्याज ले लेती हूँ और इनको रफली चॉप कर लूँगी। फिर इसके बाद पीस करके इनका एक पेस्ट बना लूँगी। प्याज का पेस्ट भी डन। और ये देखिए, हमारा चीला भी यहाँ पर बढ़िया से पक चुका है। तो अब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम कुक कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। चीला भी हो गया है कुक। अब इसे कंप्लीटली हम कूल डाउन हो जाने देते हैं, तब इसके पीसेस कट करेंगे। और तब तक चढ़ाते हैं अपना पैन। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, वो एक ट्रेडिशनल तरीके से बनती ही अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये बेसन की सब्ज़ी, जिसका असली स्वाद आता है सरसों के तेल में। और आप तो जानते ही हैं, चाहे वो कुछ स्पेशल कुक करना हो या एवरीडे कुकिंग, मैं इस्तेमाल करती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का। और सरसों के तेल की असली पहचान तो होती है उसकी झांझ। और जानते हैं, इमामी तो आपको लिख कर बताता है कि इस सरसों के तेल में झांझ कितनी है, जिससे मेरा फेवरेट है इमामी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल, एक बढ़िया तेज झांझ के लिए। अब फिर से एक बार मैंने तेल यहाँ गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और मेरे पास है यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले। देखिए, सबसे पहले तो ऐड करूँगी मैं इसमें ये 2 तेज पत्ता, 2 मोटी इलायची भी ऐड करूँगी, कुछ दाने काली मिर्च के, 1/4 फूल जावित्री का, 3 से 4 लौंग और आधा चम्मच जीरा भी। अब इसमें ये प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे हम और इसे मीडियम हाई हीट पे हम भून लेंगे जब तक ये प्याज गोल्डन नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा ये मसाला भूनता है ना, हम एक काम और करते हैं। आपसे कहा था ना, आज हमारी ग्रेवी में होगा कुछ खास टेस्ट। उसके लिए एक और पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए पहले ये 2 लाल टमाटर जो है ना, इनको हम डाइसेस में कट कर लेते हैं। और इस टमाटर के साथ ना हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डाल करके पीस करके एक पेस्ट बनाएंगे।
तो क्या क्या है भाई वो इंग्रेडिएंट्स? सबसे पहले तो लेते हैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये 8 से 10 पालक की पत्तियां भी। अब पालक को मैंने ऑलरेडी धो करके रख लिया था, तो मैं ये इसकी पत्तियां ले रही हूँ। छोटी पत्तियां हो तो आप 10 से 12 पत्तियां ले लीजिएगा, और बड़ी हो तो 8 से 10 से भी काम चल जाएगा। ऐसे ही ये हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर यानी धनिया भी है मेरे पास, और इसकी ये जो डंडी है ना, ये डंडी भी हम इसमें ले लेंगे। डंडी को फेंकेंगे नहीं, डंडी में बहुत फ्लेवर होता है, तो जब आप इसे कुक करते हैं ना तो ये सारा का सारा फ्लेवर आपकी ग्रेवी को लेंड कर देगा। बस अब क्या है, इन सबको लीजिए मिक्सी में और पीस करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। तो मसाला पेस्ट हो गया रेडी। इसमें अदरक की, पालक की, धनिया की, सबकी बढ़िया से खुशबू आ गई है। लेकिन इससे पहले कि इसे यहाँ मैं प्याज में ऐड करूँ ना, प्याज में मुझे ऐड करने होंगे थोड़े सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो जैसे मैं हमेशा तेल एक बढ़िया सा डालती हूँ ना, मसालों का भी मैं खास ख्याल रखती हूँ। तो बात आती है ना जब सही रंगत और सही तीखेपन की, मैं इस्तेमाल करती हूँ मंत्रा कश्मीरी लाल मिर्च का। क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से पिसी मंत्रा की कश्मीरी रेड चिली पाउडर 100% नेचुरल है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं एडेड है। तो सूखे मसाले मिलाइए और फिर ऐड कर देंगे हम अपना ये टमाटर, स्पिनच और धनिया का पेस्ट। तो जहाँ हरी मिर्च देगी इसको एक बढ़िया सा फ्रेश तीखा फ्लेवर, वो जो लाल मिर्च हमने डाली है वो देगी इसको एक बढ़िया सी रंगत। अब क्या है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे हम भून लेंगे तब तक जब तक वापस से तेल इसके ऊपर एक बार फिर से तैरने नहीं लग जाता। तो जब तक हमारा ये मसाला भूनता है ना, हम एक काम और करते हैं। ये जो हमारा बेसन का चीला है ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं और पीसेस में कट कर लेते हैं। आप इसे चाहें तो स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल्स में, ट्रायंगल्स में, बर्फ़ी के शेप में, जिस शेप में आपको अच्छा लगे उस शेप में कट कर सकते हैं। मसाला बहुत बढ़िया से भून चुका है भाई, बढ़िया सी इसमें खुशबू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस मसाले में ऐड कर देंगे 1 कप पानी और इसे एक बॉईल पे ले आएंगे। अब ये जो बेसन के पीसेस है ना, ये थोड़े से ग्रेवी को अब्जॉर्ब भी कर लेंगे और इसीलिए और सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी हो जाएंगे। बस इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए आप सिमर कर लीजिए। लीजिए भाई, हो गई तैयार हमारी बेसन की सब्जी, बेसन के चीले की सब्जी। अब क्या है, इसे सर्व कीजिए रोटी, पूड़ी, पराठा, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये कैसी लगी।